हजारों साल पहले कांगू दाउ रिलम के अजीम खजानों में से एक तियानी पर्ल गलती से नीचे की दुनिया में गिर गया, जो सुजाकू किंगडम के सबसे ताकतवर शख्स सुतुनान के हाथ लगा। कहा जाता है कि तियानी पर्ल इमोर्टल रिलम का रास्ता दिखा सकता है। तब से इस खजाने के लिए जंग कभी खत्म नहीं हुई। ये मोती मेरा है। सूतू, तियानी पर्ल ऐसी चीज नहीं जिसका तुम लालच कर सको। बकवास बंद करो। तुम इस मोती को छीन सकते हो, तो मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकता? घमंडी। शिज़ोकू किंगडम का सबसे बेहतरीन मास्टर हूँ, दूसरी नस्ल का शिज़ोकू जी। मैं इतना ताकतवर हूँ कि तुम जैसे बाहरी दुनिया के लोग मिलकर ही मुझ पर हमला कर सकते हैं। मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। तियानी पर्ल मेरे हवाले करो, तुम्हारी जान बख्श दूंगी। जो उखाड़ना है उखाड़ना है। तो फिर मौत की उंगली। दुनिया की तब्दीलियां वक्त का पहिया घूमता है। जो वक्त के साथ हो वो इंसान, और जो वक्त के खिलाफ हो वो इमोर्टल। हालांकि ये जिस्म तबाह हो चुका है, पर जब हमारे मुकद्दर हमारा साथ देंगे तब हमारी दोबारा मुलाकात होगी। अगर इसलिए बड़े लोगों को जिम्मेदारी देते हैं तो पहले उन्हें मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अपने हड्डी और जिस्म को तोड़ना पड़ता है, भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है, खुद को खाली करना पड़ता है, उससे कामों में रुकावट आती है। इसलिए लालच में आओ और सब्र करो, ताकि उससे उस चीज का फायदा हो जो वो नहीं कर सकता था।
मेरे बच्चे, करीबी गांव वालों ने इन इमॉर्टल वुड्स कर्विंग के लिए एडवांस दे दिया है ताकि 3 दिनों में होने वाली इमॉर्टल मीटिंग्स तक तैयार हो जाए। ये हर 3 साल बाद होने वाला इवेंट है और इससे हमारे मुल्क जाओ पर इमॉर्टल्स की हिफाजत का असर पड़ता है, तो ये बहुत जरूरी है कि जिस्म और रूह दोनों बेहतर हों। वांगली के पापा, पहले खाना खा लीजिए। पापा पहले आप खा लो। दूसरे भाई, इस महीने का सूद तुम्हारी क्या तैयारी है? वहां देखो। क्या बकवास चीज है। बस इतना ही है घर में। हमारी जो भी उधारी है हम चुका देंगे। ये मेरे बेटे के इम्तिहान का खर्चा है, ये हमारी खून पसीने की कमाई है, आप इसे नहीं ले जा सकते। हर नाइंसाफी और कर्ज का एक मालिक होता है, खानदान का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। किस मुस्तकबिल की बात कर रहे हो? तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, ये इस बच्चे का मुस्तकबिल है। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। अम्मी, अबू, उठ जाइए। मेरे मुस्तकबिल जुटने तक नहीं करते होंगे। वांग फिर भी समझता है। अगले महीने आना, तुम्हें तैयार रहना होगा। चलो चलते हैं। खुद वांग खानदान, तुम मुझ जैसे दासी के दूसरे बेटे को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? हर नाइंसाफी का एक मालिक होता है। क्या खूब कहा, लेकिन मेरी नाइंसाफी और कर्ज मैं आखिर किससे मांगू, किससे कहूँ, किससे मांगू? वांग बेटा, अगले साल कंट्री का इम्तिहान है। मुझे डर है तुम नहीं जा सकोगे। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। तैयारी के लिए बस 1 साल और, कोई बात नहीं। वांगलिन अब बड़ा हो चुका है। चाचा। अरे छोटे भाई, तुम यहाँ कैसे? अरे बैठे रहो, कोई बात नहीं, बैठो। मैं यहाँ आ रहा था, फिर भी मुझे थोड़ी देर हो गई। ये लोग दिन ब दिन हद से बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस बार किसी जरूरी काम की वजह से वापस आया हूं। हैंग यूए सेट हमारे जाओ मुल्क का बहुत ही बड़ा सेट है। अभी डिसाइपल्स भर्ती हो रहे हैं। इस ट्रायल में हमारी वांग फैमिली के पास 3 सीट्स हैं। मुझे बहुत मुश्किल हुई, तब जाके वांगलिन को यह मौका मिला। ताइजू, एक बार तुम इमोर्टल सेट में शामिल हो जाओ, फिर देखते हैं उन नकारा लोगों की हिम्मत भी होगी तुम्हें हाथ लगाने की। बेशक इमोर्टल बनना अच्छी बात है, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। ऐसी मुश्किलात जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं और इसकी माँ मिलकर और लकड़ी इकट्ठी करके और मेहनत करेंगे और इसके लिए पैसे जमा करेंगे ताकि अगले साल इम्तिहान के लिए जा सके। और जहाँ तक उन कर्जों की बात है, अभी 10 या 20 साल बाकी हैं, ये मैं मानता हूँ। इन सालों में मैंने कभी काम चोरी करने की हिम्मत नहीं की, मगर घर में अभी भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। आपका बेटा नहीं चाहता कि लोग आपको और तंग करें। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों इतनी मेहनत करें। मैंने पहले ही सोच लिया था, जब जिंदगी आसान नहीं है तो बेहतर है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें। इंसानों की किस्मत सिर्फ उम्मीद से तय नहीं होती। वांगलिन, मेरे भाई और भाभी, इसे एक कोशिश करने तो दीजिए। अम्मी, अबू, चाचा, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैंने सबसे मुश्किल रास्ते को चुना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उस वक्त मुझे हवेली से निकाल दिया गया था। कभी सोचा नहीं था कि मैं वापस आऊंगा। बेटा वांग, आगे चलकर लोगों के ताने और बातें दिलों पर मत लेना। हाँ अम्मी अबू, फिक्र ना करें। ओह, दूसरा भाई वांगलिन यहाँ है। पहले जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।
अरे वांग ली आ गया। वांग ली तो बचपन से ही होशियार है। सही कहा। तेजुका भैया आप आ गए। इमॉर्टल शागिर्दों को कबूल तो कर लो, लेकिन क्या उनकी किस्मत में लिखा है कि वो इमॉर्टल हैं? सोचा चंद दिन के लिए एक लकड़ी की फेरी बना लूं। क्या इससे फेरी स्पिरिट मिल सकती है? कहा जाता है कि हैंग्यू सेकेडा को इमॉर्टल ने हमारे छोटे मास्टर ज़ो को पसंद कर लिया गया है, इसलिए हमारी वांग फैमिली को 3 सीट्स दी जाएगी। Immortal blessings. ये हैं इमोर्टल्स। वो 3 सीट्स तुम्हारी है। 公营上仙正是他们3人。 तुम वांग सो हो। वाकई क्या टैलेंट है। कोई हैरत नहीं कि अंकल दाउक्सो ने तुम्हें पसंद किया। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं वेंगलिन हूँ। मैं वांग हांग हूँ। ऊपर आओ। सीनिया, अलविदा क्या तुम्हें अपने वालिदैन को मेहरबानी होगी। अम्मी, अब्बू, मैं जरूर अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम सिलेक्ट ना हो सको आराम से वापस आ जाना। हम तुम्हारे माँ बाप हैं ना यहाँ। अम्मी फिक्र मत कीजिए। देहाती भाई बॉन्गलिन, डरना मत। जब हम वहां जाएंगे मैं बॉन्ग हाउ तुम्हारी रक्षा करूंगा। 好，那就拜托你了。 वेरी माउंटेन है। वाह, ये धुंध इतनी गहरी क्यों है? इमॉर्टल्स की दुनिया पुरसरार तो होगी। जाहिलियत, इसे विंड हैंगिंग क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कोई भी फेरी गेट को ढूंढ सकता है? मैं मास्टर वांग लॉन्ग हूँ, हैंगवे सेक्ट का हेड। हैंगवे सेक्ट शागिर्द चुनने में हमेशा से सख्त रहा है। तुम में से सिर्फ चंद लोग ही सिलेक्ट होंगे और मेरे हैंगवे सेक्ट के शागिर्द बनेंगे। इमॉर्टल कल्टीवेट करने के लिए सब जरूरी सहायता। पहला राउंड स्पिरिचुअल रूट का इम्तिहान। नाकाम, नाकाम, नाकाम। तुम
वांग जुओ हो, जिसका जिक्र जूनियर डोंगसू ने किया था। टैलेंट अच्छा है तुम्हारा, जाओ और दाईं तरफ खड़े हो जाओ। नाकाम। उसे खुद पर इतना गुरूर। हमेशा बरकते पाइए इमॉर्टल साहब। अमर होना जन्नत जैसा है। मैं वांग हाउ, मैं आप सभी को सजदा करता हूँ। होशियार तो होशियार ही होता है। इमॉर्टल साहब, ये 300 साल पुरानी गुदरमा बूटी है जो मेरे वालिद को इत्तेफाक से पहाड़ों में मिली थी। मैं इसे खास तौर पर घर से इमॉर्टल को पेश करने लाया हूँ। हे, मुझे अपने पास एल्केमी बनाने वाले एक लड़के की जरूरत है। देखता हूँ तुम होशियार हो, ये करना चाहते हो। शागिर्द हाजिर है। मुझे देखने दो। नाकाम। नाकाम। जो चाहिए हम देंगे। ये इस बच्चे का मुस्तकबिल है। मैं तुम्हारी मिन्नत सोचा चांद दिन के लिए एक लकड़ी की फेरी बना लूं। क्या इससे फेरी पहला बन सकती है? स्पिरिचुअल रूट का इम्तिहान। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी मास्टर ने कहा था कि पहला इम्तिहान है। क्या और भी रास्ते होंगे? कल्टीवेशन में स्पिरिचुअल रूट्स जरूरी होती हैं, मगर अगर तुम्हारे अंदर कमाल का सब्र और किस्मत में इमोर्टल होना लिखा हो तो तुम फिर भी रजिस्टर्ड शागिर्द बन सकते हो। क्या तुम हैंगवे सेक्ट में दाखिल हो सकते हो? ये बात अब इस सीढ़ी को तय करने दो। श्यांगशिंग पहाड़ पर सूरज ढलने से पहले सीढ़ी की चोटी तक पहुंचो तो काबिल समझे जाओगे, और अगर सूरज ढलने तक ना पहुंच पाए तो नाकाम हो जाओगे। अगर बर्दाश्त ना कर सको या रास्ते में खतरा महसूस करो तो बस आवाज लगा देना और हार मान देना। कोई तुम्हें बचा कर ले जाएगा। ये शायद एक आखिरी मौका है। बचाओ, मैं जलकर मर जाऊंगा। बचाओ मुझे। नाकाम। बचाओ। नाकाम। बचाओ। नाकाम। ये है छलावा। ये सब छलावा है। ये सब छलावा है। अगर ये सच भी हो तो लंगड़ा मजदूर होकर मैं फिर भी ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। सच्ची लगन से ही कामयाबी मिलती है। सच्ची लगन से ही कामयाबी मिलती है।
मुझे इमोर्टल बनना है, मुझे इमोर्टल बनना है। ये क्या है? मंजिल करीब है, मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? वक्त गुजर गया, तुम्हारा दिल सच्चा है, मगर ये रास्ता बहुत बेरहम है। बेकार गया, सब बेकार हो गया। तुम आ ही गए आखिरकार। जिसका इंतजार था वो दिन आ ही गया। हाँ तो दोस्तों, आप सभी के भारी डिमांड पर हमने रेनेगेड इमॉर्टल यानी जिसकी चाइना में पॉपुलैरिटी की बात करें तो PTTH से भी ऊपर है, तो उस रेनेगेड इमॉर्टल को हम एपिसोड 1 से डब कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब PTTH की तरह इसे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। वैसे भी सबसे ज्यादा सपोर्ट इसे ही लोग करते हैं चाइना में। तो इसका अगला एपिसोड बहुत जल्द आ जाएगा। और हाँ, अगला एपिसोड आने में शायद थोड़ा सा वक्त लग जाए क्योंकि हम एक साथ 4-5 एपिसोड को डब करने वाले हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन रखें या फिर टेलीग्राम चैनल को, ताकि जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। डबिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, स्क्रिप्टिंग, उसके बाद वॉइस ओवर, उसके बाद एडिटिंग में टाइम लगता है। तो हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा। अगला पार्ट 30 मिनट से ज्यादा होगा तो फुल मजे ही मजे। तो अभी के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी पर सलामती हो, सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। बाय।